नमो नमः। आज हम ऋग्वेद का विष्णु सूक्त पढ़ेंगे। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है और इस सूक्त का देवता विष्णु है। प्रत्येक सूक्त को पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उस सूक्त का ऋषि, देवता और छंद उनका ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो इस सूक्त के देवता हैं देवता है विष्णु, ऋषि है दीर्घतमा और छंद है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद एक वैदिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और 4 इसके चरण होते हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं और विष्णु देवता की कुछ विशेषताएं हैं जो ऋग्वेद में प्राप्त होती हैं। एक है उसका गमन, उसकी गति। कहते हैं कि विष्णु जो है वो बहुत ही शीघ्र गमनशील है और उसकी जो 3 कदम हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जो वामन अवतार में 3 कदमों से जो तीनों लोगों को मापने की जो घटना है उसका वर्णन इस सूक्त में बार बार आया है। तो उसको त्रिविक्रम कहा गया, यानी उसके जो 3 कदम हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और विष्णु का जो अर्थ है कर्मण्यशील, कर्मठ ऐसा कह सकते हैं। तो विष्णु देवता कर्मठ देवता के रूप में आया है ऋग्वेद में। इसके जो 6 मंत्र हैं वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला मंत्र है, देखिए आप, विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि यह अस्कभायदुत्तरं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः। देखिए इसका अर्थ करते हैं हम। सबसे पहले विष्णु हो यानी विष्णु के नुकम यानी शीघ्र ही, वीर्याणि प्रवोचम, वीर्याणि यानी विष्णु के शीघ्र ही वीरतापूर्वक कार्य, प्रवोचम मैं बतलाऊंगा, मैं उनका वर्णन करूंगा या मैं उनका व्याख्यान करूंगा। ये अब कौन से वीरता युक्त कार्य हैं विष्णु के, तो बताते हैं। यह पार्थिवानी विममे रजांसी, कि जो उसने क्या किया, पार्थिवानी यानी पृथ्वी आदि, रजांसी यानी लोगों को, विममे उनको उसने नाप लिया या उसने उसका निर्माण किया। यहाँ पे जो विममे पद है इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो नापना या दूसरा अर्थ है उसका निर्माण करना। तो दोनों अर्थ हो सकते हैं कि जो उस विष्णु ने पृथ्वी आदि सभी लोगों को, जो 7 लोक हैं या 3 लोक हैं, उन सभी को विममे, या तो उसने अपनी गमन से, उसने अपने चरणों से उनको नाप लिया अथवा उसने उनका निर्माण किया। और क्या है, उरुगायः। अब विष्णु के लिए एक विशेषण आया है उरुगायः। उरुगायः इसके भी 2 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ है उरुगायः का प्रशंसित, लोगों द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी स्तुति की जाए, ऐसा देवता। और दूसरा अर्थ है उरुगाय का शीघ्र गमनशील, शीघ्र गमन करने वाला। तो विष्णु को जो विशेषण है उरुगाय, इसके 2 अर्थ हैं, शीघ्र गमनशील या फिर लोगों द्वारा प्रशंसित, स्तुति किया गया। तो यह जो विष्णु कैसा है, उरुगायः, लोगों द्वारा प्रशंसित है। त्रेधा, 3 प्रकार से, विचक्रमाणः गमन करते हुए उसने क्या किया, पादन्यास करते हुए उस विष्णु ने सधस्थम, सधस्थम यानी जो अंतरिक्ष लोक है उसको उत्तरम अस्कभायत, उत्तरम यानी ऊपर की ओर, अस्कभायत यानी उसको वहाँ पे स्थिर कर दिया। इन लोगों को स्थिर करने वाला इंद्र भी है, विष्णु को भी लोकों को स्थिर करने वाला कहा गया है। तो उसने जो द्युलोक है उसको
उसने अंतरिक्ष में या ऊपर उसने उसको अस्कभायत स्थिर कर दिया। एक बार फिर इसका अर्थ देखते हैं। विष्णोः वीर्याणि नुकम प्रवोचम, कि विष्णु के वीरता युक्त कर्मों को नुकम शीघ्र ही प्रवोचम में बतलाऊंगा, विस्तार से बतलाऊंगा या उसको अच्छी प्रकार से बतलाऊंगा। अब कौन से कर्म हैं उसके? यह पार्थिवानी रजांसी विममे, कि उसने पृथ्वी आदि सभी लोगों को रजांसी यानी लोगों को विममे अपने गमन से, अपने चरणों से या अपने पाद से उसने उनको नाप लिया या उनका निर्माण कर दिया। और विष्णु कैसा है? यह उरुगाय है, जो विष्णु उरुगाय है यानी शीघ्र गमनशील है या लोगों द्वारा प्रशंसित है, ऐसा विष्णु त्रेधा 3 प्रकार से विचक्रमाण पाद न्यास करते हुए, विचक्रमाण यानी अपने चरणों को रखते हुए पाद न्यास करते हुए उस शीघ्र गमनशील देवता ने क्या किया? उत्तरम सधस्तम अस्कभायत, उसने सधस्तम यानी सहनिवास स्थान कह सकते हैं उसको, या अंतरिक्ष लोक कह सकते हैं उसको, उत्तरम यानी ऊपर की ओर, अस्कभायत उसको वहाँ पर उसने स्थिर कर दिया। यहाँ पे इस अंतिम पंक्ति का एक अर्थ और हो सकता है कि उसने जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनको उसने ऊपर की ओर स्थिर कर दिया या ऊपर की ओर, ऊपर के लोगों की ओर उसको उनको ले गया। अब विष्णु सूक्त का दूसरा मंत्र है प्रतद विष्णु स्तवते वीरेण मृगोन भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु 3 विक्रमणेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। यहाँ पे टाइप करते हुए भू की जगह यू हो गया है, तो आप भ पढ़े वहाँ पे। तो देखिए वापस, प्रतद विष्णु स्तवते वीरेण मृगोन भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु 3 विक्रमणेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। कि यह जो विष्णु है इसकी स्तुति की जाती। कैसे विष्णु की स्तुति की जाती है? भीमः, भीमः यानी भयंकर, कुचरः, कुचरः का अर्थ है विषम स्थानों में विचरण करने वाला। और दूसरा अर्थ हो सकता है कि बड़े बड़े विषम कार्य करने वाला, निंदित कर्म करने वाला। तो ऐसे भयंकर भीम है, दिखने में भीम है और कर्म उसके भयंकर हैं, ऐसा विष्णु। और कैसा है? गिरिष्ठाः, पर्वतवासी है, पर्वत पर निवास करने वाला है। और उसको कहा गया मृगः, मृगः यहाँ जंतु के लिए आया है। अब कौन सा जंतु है? या तो सिंह हो सकता है या फिर वृषभ यानी बैल हो सकता है। तो विष्णु को मृग कहा गया है जिसकी जो भयंकर है दिखने में और बलशाली है, तो यह सिंह हो सकता है या फिर बैल हो सकता है। और वो कैसा है? गिरिष्ठाः यानी 2 अर्थ इसके हो सकते हैं। एक तो है कि वो उन्नत लोकों में निवास करता है और ऊपर की ओर निवास करता है। गिरि, गिरि यानी वाणी, स्था यानी स्थित, या फिर वो लोगों की वाणी में उसकी स्तुति होती है, वेद आदि जिसकी स्तुति करता है ऐसा वो गिरिष्ठाः यानी वेद रूपी वाणी में स्थित वह विष्णु जो है, यस्य उरुषु 3 विक्रमणेषु विश्वाभुवनानि अधिक्षयन्ति। तो अधिक्षयन्ति, यस्य उरुषु जिसके, उरुषु यानी विशाल, 3 विक्रमणेषु उसके विशाल 3 कदमों में, विश्वाभुवनानि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भुवन, संपूर्ण लोक, अधिक्षीयन्ति निवास करते हैं, स्थित हैं। तत् विष्णु वीरेण स्तवते, वह विष्णु अपने वीर्येण अपने
वीरता युक्त कर्मों के कारण स्तवते उसकी स्तुति की जाती है। तो एक बार इसका वापस अर्थ देखिए। भीमः कुचरो गिरिष्ठा मृगः। तो भीमः कैसा है? भीमः यानी भयंकर, कुचरः यानी विषम स्थानों पर निवास करने वाला अथवा कुत्सित कर्म करने वाला, ऐसा वह भीम। यानी कुचर यानी वो सभी जगह उसकी गति है, सभी जगह वो गमन कर सकता है। और गिरिष्ठः यानी उत्तम स्थानों पर रहने वाला, उन्नत स्थानों पर रहने वाला, अथवा वेद रूपी वाणी में स्थित वह विष्णु। मृगः, मृगः यानी भयंकर, जो पशु के समान है, जिसके आतंक से सभी जीव आतंकित रहते हैं, ऐसा वह मृगः जंतु है, शेर या फिर जो वृषभ या बैल, ऐसा जो विष्णु है। यस्य उरुषु, उसके तीनों, उसके उरुषु यानी विशाल, त्रिषु तीन, विक्रमणेषु कदमों द्वारा, विश्वाभुवनानि विश्व के सभी लोग अधिक्षीयन्ति उसमें निवास करते हैं। तत् विष्णु वीर्येण स्तवते, वह विष्णु अपने वीरता युक्त कर्मों के कारण स्तवते स्तुत किया जाता है, उसकी स्तुति उस कर्मों के कारण की जाती है। तो यहाँ भी देखो कि इस मंत्र में भी उसके गमन का, उसके पादक्रम का वर्णन है। पूर्व के मंत्र में भी ऐसा ही था। अब हम अगला मंत्र देखेंगे। प्रविष्णवे शुशमेतु मन्मगिरीक्षित उरुगायाय वृष्णे य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थम एको विममे त्रिभिरित पदेभिः। देखो इसमें भी त्रिभिरित पदेभिः, उसके 3 कदमों का यहाँ भी वर्णन है। इस तीसरे मंत्र का अर्थ देखते हैं। गिरीक्षते, गिरीक्षते यानी ऊपर पर्वत पर निवास करने वाला। उरुगायाय यानी विशाल गमनशील, उरु यानी विशाल, गायाय विशाल गमनशील, तथा वृष्णे यानी कामनाओं की वर्षा करने वाला। जो विष्णवे विष्णु के लिए, शुशम यानी जो भी हम स्तुतियाँ करते हैं, शुशम स्तुति जो की गई है, मन्म मेरे द्वारा, प्रएतु वह उस विष्णु को प्राप्त हो, यानी जो मैं स्तुति विष्णु के लिए कर रहा हूँ वो उस तक पहुँचे, उसको प्राप्त हो। यह इदम दीर्घम प्रयतम, और जो उसने दीर्घम यानी इस विशाल, प्रयतम यानी फैले हुए, विस्तृत, सदस्थम, सधस्थम पहले भी ये शब्द आया था प्रथम मंत्र में। सधस्थम का एक अर्थ दिया है सहस्थम देवाः, यानी जिस पे एक साथ देवता निवास करते हैं, ऐसा सहस्थान अर्थ भी वहाँ पर दिया गया है। और अंतरिक्ष लोक भी दिया गया है, और सातों लोक ऐसा अर्थ भी दिया गया है। तो इस विशाल और दीर्घ बड़े सदस्थम इस अंतरिक्ष लोक को, यह सह स्थान को एक अकेले ने त्रिभिः पदेभिः विममे, उसने अपने 3 पदक्रमों द्वारा विममे नाप लिया या उनका निर्माण कर दिया। ऐसे विष्णु की हम स्तुति करें तो वो उसके पास पहुँचे। एक बार वापस देखो इसका अर्थ। गिरीक्षते यानी गिरी यानी ऊपर के स्थान पर, क्षते रहने वाला। उरुगायाय यानी शीघ्र गमनशील, विशाल गमन वाला। वृष्णे, वृष्ण यानी वृष्टि, बरसाने वाला। वृष्णे यहाँ पे जो क्या है, कृपा बरसाने वाला या फिर कामनाओं की पूर्ति करने वाला। विष्णवे विष्णु के लिए, शुशम
जो स्तुति की जा रही है, जो स्तुति करते हैं, मन्म प्रएतु, वह उसको प्रएतु, उसको प्राप्त हो। और उसका क्या कर्म है? यह इदम, जो उसने दीर्घम, इस बड़े प्रयतम, विस्तृत, सदस्तम, सह निवास स्थान को एक अकेले ही, त्रिभी ही, पदे भी ही, अपने 3 पाद द्वारा, 3 चरणों द्वारा, 3 कदमों द्वारा विम में नाप लिया। अब अगला मंत्र देखो। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति य उ त्रिधातु पृथ्वीमुत दयामेको दाधार भुवनानि विश्वा। अब इस चौथे मंत्र का अर्थ देखते हैं कि यस्य मधुना पूर्णानि त्रिपदानि, यस्य मधुना पूर्णा त्रिपदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति, कि यस्य, जिसके, जिसके यानी विष्णु हो, विष्णु के मधुना पूर्णा, मधु से भरे हुए, मधु से युक्त, त्रिपदानि, जो उसके 3 पद हैं, अक्षीयमाणा यानी क्षीण न होते हुए, स्वधया, स्वधया यानी स्वतंत्रता से, मदयंती यानी आनंदित करते हैं। जो इस मार्ग में जाते हैं उनको, उसके जो मधु से पूर्ण 3 चरण हैं, वह आनंद, स्वधया यानी स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य को मदयंती, आनंदित करते हैं। यह एकः उ पृथ्वीं द्याम उत विश्वा भुवनानि त्रिधातु दाधारः। यह एकः, उस अकेले ने ही, पृथ्वीम, पृथ्वी को, द्याम यानी द्युलोक को, उत अथवा विश्वाभुवनानि अथवा विश्व के सभी लोकों को, त्रिधातु, त्रिधातु यानी 3 प्रकार के अपने दाधार, 3 प्रकार से उसने उनको धारण किया है। त्रिधा यानी 3 प्रकार से उनको उसने धारण किया है। अब अगला मंत्र देखते हैं। 5वां मंत्र है तदस्य प्रियमभिपाथो अस्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः। अब देखो 5वें मंत्र का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। अस्य, अस्य यानी विष्णु हो, विष्णु के प्रियम तत्पाथः, उसका जो प्रिय, तत्पाथः वह जो मार्ग है, पाथः यानी मार्ग, यानी विष्णु लोक का जो मार्ग है, अभी अस्यामः हम उसकी ओर गमन करें या हम उसको प्राप्त करें। क्यों प्राप्त करें? यत्र देवयवो नरः मदयन्ति, क्योंकि वहाँ पर देवयवः, देवकामी यानी देवताओं को चाहने वाले जो नरः मनुष्य, मदयन्ति वहाँ आनंदित होते हैं, इसलिए हम उस मार्ग पर जाना चाहते हैं। और क्यों जाना चाहते हैं? उरुक्रमस्य विष्णुः परमे पदे मध्वः उत्सः, और उस उरुक्रम से यानी विशाल गतिशील विष्णु हो, विष्णु के परमे पदे, उसके परम पद पर, परम स्थान पर, यानी विष्णु के उस निवास स्थान पर, मध्व उत्सह, मधु का उत्स है, मधु का सरोवर है, तालाब है, इत्था स ही बंधु हो, और इस प्रकार से स ही बंधु हो, सह विष्णु हो, वह विष्णु ही बंधु, वही हमारा मित्र है, संबंधी है, क्योंकि वह हमें आनंद देने वाला है। और मधु के उसी के लोक में मधु के उत्सव को हम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम उसके
मार्ग की ओर गमन करना चाहते हैं और उस विष्णु देव के लोक के कामी हैं, उसकी हम कामना करते हैं। अब अगला मंत्र देखो, ता वाम वस्तुन्योस्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदम् अव भाति भूरि। अब इस छठे श्लोक का अर्थ देखते हैं कि यत्र भूरि श्रृंगा गावः अयासः। यत्र यानी जहाँ पर भूरि श्रृंगा यानी श्रृंग यानी सींग, भूरि यानी बड़े बड़े सींगों वाली या बहुत सारी गावः गायें अयासः निवास करती। विष्णु के लोक में बड़े बड़े सींगों वाली या बहुत सारी गायें निवास करती है। वामता वस्तुनि गमध्यै उस्मसि। वामता जो इनका लोक है, इनका किनका, विष्णु और इंद्र, इन दोनों का जो वास्तुनि, वास्तुनि यानी उनका जो निवास स्थान है, वास्तुनि गमध्यै वहाँ जाने की उस्मसि इच्छा करते हैं। यत्र उरुगायस्य वृष्णः तत्परमं पदं भूरि अवभाति। यत्र अत्र जहाँ पर उरुगायस्य इस विशाल गमनशील विष्णु के, वृष्णः यानी बलवान विष्णु के, तत्पदम परम पदम उसके उस परम स्थान पर, परम निवास पर जो है वह भूरि अवभाति, वो अत्यंत नीचे की ओर अत्यंत प्रकाशित होता है। यानी जो विष्णु लोक है उसकी जो विशेषता में एक तो वहाँ मधु का उत्स है, विष्णु के जो कदम हैं वो मधु से युक्त हैं और यहाँ पे बहुत सारी भूरि श्रृंगा गावः या बड़ी बड़ी गायें या विशाल श्रृंगों वाली गायें निवास करती है और यह लोक अत्यंत प्रकाशित होता है नीचे की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर वह लोक अत्यंत प्रकाशित दिखाई देता है। यहाँ पे जो प्रकाश से संबंध है तो हो सकता है कि यह सूर्य से भी संबंधित हो। भूरि गाव जो भूरि श्रृंगाः गावः जो है वह सूर्य की किरणों के लिए भी वह शब्द का प्रयोग किया हुआ हो सकता है। यहाँ पर देखिए कि मैं बार बार कहती हूँ कि इसका ये भी अर्थ है या ये भी अर्थ है, एक ही पद के अनेक अर्थ बतलाती हूँ। तो इसका कारण ये है कि जो वेदों के अनेक व्याख्याकार हुए हैं जिन्होंने वेद मंत्रों के अनेक प्रकार से अर्थ किए हैं, जैसे मैकडोनल हो गए, सायन हो गए, गिरिसन हो गए। इन आचार्यों ने जो कुछ स्थानों पर तो इनके अर्थ समान हैं और कुछ स्थानों पर इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो इसी कारण से मैं यह बताती हूँ इसका ये भी अर्थ हो सकता है या ये भी अर्थ हो सकता है। इस प्रकार आज हमने विष्णु सूक्त पूर्ण कर लिया है और विष्णु सूक्त पढ़ने से हमें विष्णु की अनेक विशेषणों की और विशेषताओं का ज्ञान हुआ, जैसे भीमः, कुरुचरः, गिरिष्ठा, भूरिश, ये उरुगाय आदि अनेक विशेषण विष्णु के लिए दिए गए हैं और उसके जो त्रिविक्रमण यानी उसके 3 जो कदम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 3 पद जो है वो वेद में अत्यंत उसके प्रसिद्ध और उसका वो महत्वपूर्ण कर्म है कि वह अपने 3 कदमों के विशाल कदमों से वह संपूर्ण लोकों को नाप लेता है। इस प्रकार आज हमारा ये विष्णु सूक्त समाप्त होता है। धन्यवाद।